नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। मित्रों, आपने पौराणिक काल के बहुत ऐसे श्रापों के बारे में पढ़ा या सुना होगा जिसे आज भी मनुष्य पर भुगतनी पड़ती है। परंतु आज मैं आपको उस काल के श्रापों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे भगवान शिव भी ना बच सके और आज भी वो उस श्राप को भुगत रहे हैं। तो आइए मिलकर पौराणिक काल के 5 ऐसे रोचक श्राप के बारे में जानते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार समय समय पर भगवान को भी श्राप झेलना पड़ता है। उन्हीं श्रापों में से एक है भोलेनाथ को ऋषियों ने दिया श्राप। मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि शिव जी को लिंग अर्थात शिवलिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है? अगर नहीं तो बता दे कि इसके पीछे भी एक कारण है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान शिव दारू वन में ऋषियों के साथ रहने के लिए आए। उस वन रहने वाले ऋषि मुनियों की पत्नियां भी उनके साथ ही रहती थी और भगवान शिव जब वहां पहुंचे तो उन ऋषि मुनियों की पत्नियां शिव के रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। ये बात जब उन ऋषि मुनियों को पता चली तो उन लोगों भगवान शिव को सबक सिखाने का फैसला किया। वो सभी ये तो जानते थे कि वो सामने से भगवान शिव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए उन्होंने शिव पर हमला करने के लिए बाघ जैसे हिंसक पशु को भेजा। लेकिन कहते हैं कि जिसने स्वयं बाघ के छाला को रखा हो उसका बाघ क्या ही बिगाड़ सकता है। भगवान शिव को देखते ही सभी हिंसक पशु उन्हें प्रणाम कर उल्टे पैर अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। ये देख ऋषि मुनियों ने भगवान शिव को श्राप देते हुए कहा है, शिव जैसे आपने हम सभी की पत्नियों को स्वयं के प्रति आकर्षित होने को मजबूत किया है, इसलिए आपका लिंग इसी समय आपके शरीर से अलग हो कर जमीन पर गिर जाए। इतना कहते ही भगवान शिव का लिंग जमीन पर आ गिरा और लिंग के गिरते ही जमीन कांपने लगी। ऐसा लगाने लगा मानो भूकंप आ गया हो। ये देख वहाँ उपस्थित ऋषि मुनियों भय से कांपने लगे और सभी शिव के चरण में झुक गए। फिर उन्होंने भगवान शिव से अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगी और शिव जी तो है ही दयालु, उन्होंने भी उन ऋषि मुनियों को क्षमा कर दिया। ऐसा माना जाता है इसी श्राप की वजह से शिव जी के लिंग को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। द्रौपदी ने कुत्ते को दिया श्राप। मित्रों, क्या आप जानते हैं संभोग के दौरान कुत्ते का चिपकना भी एक श्राप ही है। ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने ही कुत्तों को दिया था। इस बात से बहुत कम ही लोग काफिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि द्रौपदी 5 पांडव पतियों की पत्नी थी। द्रौपदी संग समय बिताने के लिए पांडवों ने एक नियम बना रखा था जिससे कि उन्हें एक दूसरे से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने तय किया था कि जब भी कोई भाई द्रौपदी के कमरे में दाखिल हो तो वो दरवाजे पर ही अपना जूतिया उतार दे ताकि बाकी लोगों को भी ये पता चला जाए कि द्रौपदी अकेली नहीं है।
एक दिन एक भाई बाहर दरवाजे के पर अपनी जूतियाँ उतारकर तो भीतर चला गया, मगर वहाँ से गुजर रहा एक कुत्ता खेलते खेलते में वहाँ रखी जूतियाँ उठाकर ले गए। तभी दूसरे भाई ने देखा कि दरवाजे पर जूते नहीं है, तो वो कमरे में अंदर चला गया, जिससे एक शर्मिंदाजनक स्थिति बन गई। और द्रौपदी को जब ये पता चली कि ये सब एक कुत्ते की वजह से हुआ है, तो उन्होंने सभी कुत्तों को श्राप दिया कि वो भी उसी की तरह शर्म का सामना करेंगे, जैसे मुझे और मेरे पतियों को करना पड़ा। तब से संभोग के बाद कुत्ते खेल में सहवास करते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हालांकि हम इस कथा को प्रमाणित नहीं करते हैं। तोते ने दिया माता सीता को श्राप। धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या फिर ईश्वर। रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती है, जिससे कई लोग परिचित नहीं है। एक कथा में बताया गया है कि एक बार माता सीता अपने बाल्यावस्था में अपने सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वही बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बात कर रहा था। माता सीता अपने भविष्य के बारे में और जानना चाहती थी। उन्होंने अपने सहेलियों के कहकर दोनों पंछियों को पकड़ा लिया। सीता जी ने कहा कि वो जानकी नंदन पुत्री में ही हूँ। जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। नर तोते ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। सीता जी ने उनकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही माता तोता ने अपना प्राण त्याग दिया। नारद ने विष्णु जी को दिया श्राप। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार नारद जी लक्ष्मी जी के स्वयंवर में पहुंच गए। कहा जाता है कि नारद जी भी माता लक्ष्मी पर मोहित थे। स्वयंवर में भगवान विष्णु भी पहुंचे थे। महर्षि नारद को वहां देखकर विष्णु जी ने उनका मुख वानर के रूप में बदल दिया, जिसके बाद लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को वर के अवतार पर चुना। क्रोधित महर्षि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह मैं स्त्री के लिए व्याकुल हुआ, ठीक उसी तरह आप भी स्त्री के लिए दुख भोगेंगे। जिसके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया और श्राप को पूरा किया। बिंद्रा ने दिया भगवान विष्णु को श्राप। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बिंद्रा नाम की एक कन्या का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ जलधर नामक राक्षस से हुआ था।
इंद्रा भगवान विष्णु की भक्त के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी। इसी वजह से जलधर और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की जलधर को पराजित नहीं कर पाए थे। इसके बाद सभी देवों ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जलधर का भेष धारण किया और पतिव्रता स्त्री इंद्रा की पवित्रता नष्ट कर दी। इंद्रा की पवित्रता समाप्त होते ही जलधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जलधर का बंद कर दिया। इंद्रा को जैसे ही इसका ज्ञात हुआ तो क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को शालिग्राम बनने का श्राप दे दिया। इंद्रा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो भी एक दिन अपनी पत्नी से अलग हो जाए। इसलिए कहा गया है कि राम के अवतार में भगवान माता सीता से अलग होते हैं। ये इंद्रा के श्राप के कारण ही हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो के जरिए आपको कई श्रापों के बारे में जानकारी मिली होगी। इसमें से किस श्राप के बारे में आप पहले से ही जानते थे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।